Good morning students, myself Renu Sarin, teacher of St. Michael's Academy, बेतिया. Welcome to e-learning classes. बच्चों, हम लोग कक्षा 8 की आज कस्तूरी पुस्तक से तीसरे पाठ कर्ण का दूसरा भाग पढ़ेंगे. पहले भाग में हम लोगों ने देखा था कि कुंती किस प्रकार से कर्ण के पास जाती है और अपने पांचों भाइयों से युद्ध करने के लिए कर्ण को प्रेरित करती है. परंतु कर्ण उसके लिए उससे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि मैं उनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ. अब देखते हैं आगे के भाग में. कर्ण, तो माँ बताओ, आपने मुझे मात्र स्नेह से वंचित करके क्यों छोड़ दिया था? शायद आपको अपने किए का पछतावा हो रहा है, तभी तो लज्जा के कारण आपकी दृष्टि नीची हो रही है. अच्छा माँ, जाने दो, इन बातों को मत बताओ मुझे त्यागने का कारण. अब मैं इस बात का उत्तर नहीं चाहता हूँ कि आपने जगत के श्रेष्ठ यानी माँ के स्नेह से मुझे क्यों वंचित किया था, लेकिन यह तो जानना चाहूँगा कि आज आप अज्ञात बातों को त्याग कर मुझे हृदय से लगाने क्यों आई हैं. अब कर्ण कह रहे हैं कि माँ, इतने सालों तक आपने मुझे अपने मात्र स्नेह से क्यों वंचित रखा था? कौन सी ऐसी मजबूरी थी, कौन से ऐसे कारण थे जिसके लिए आपने मुझे त्याग दिया था और उसका आपको अब पछतावा हो रहा है और आप मुझे हृदय से लगाना चाह रही हैं. और आप तभी तो आपकी जो दृष्टि है वो इतनी अधिक लज्जा से झुकी हुई है कि आप लोक लज्जा के कारण आप मुझसे दृष्टि भी नहीं मिला पा रही हैं. चलिए, अब क्या छोड़िए इन बातों को. अब वो जो बीती हुई बातें हैं मैं उनको जानना भी नहीं चाहता हूँ. लेकिन माँ, आपने जगत के श्रेष्ठ सुख यानी माँ के स्नेह से क्यों वंचित किया था? फिर से उनके मन में एक बात उठ रही है कि मात्र सुख पाने के लिए प्रत्येक स्त्री ललायित रहती है, और जब आप माँ बनी हैं और मुझको अपना पुत्र कहने से क्यों पीछे हट रही हैं या क्यों वंचित किया. लेकिन यह तो मैं जानना चाहूँगा कि आज सब अज्ञात बातों को त्याग कर आप मुझे अपने हृदय से क्यों लगाना चाहती हैं. कुंती, पुत्र, मैंने तुम्हारा त्याग करके जो भूल की है उसी का प्रायश्चित करने मैं आज तुम्हारे पास आई हूँ. यह उस समय की बात है जब मेरा विवाह नहीं हुआ था. हमारे राजमहल में दुर्वासा ऋषि आए थे. मैंने उनकी बहुत सेवा की. उसी से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक मंत्र दिया. उन्होंने कहा, हे कुंती, इस मंत्र को सिद्ध करके जब तुम किसी देवता का आह्वान करोगी तो वह तुम्हारे निकट आने को बाध्य होगा. मैंने कौतूहलवश मंत्र को सिद्ध करके सूर्य का आवाहन किया. मंत्र के परिणाम स्वरूप उन्हें आना पड़ा और आने पर उन्हें वरदान भी देना ही था. उन्होंने यह जाने बिना कि मैं अविवाहित हूँ मुझे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया. अतः तुम सूर्य पुत्र हो. उस समय मैंने लोकलाज के भय से एक दासी के हाथ रत्न जड़ित मंजूषा में रत्नों के साथ तुम्हें नदी में प्रभावित करवा दिया था. पुत्र, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ. अब वो अपनी कहानी बता रही हैं कुंती कि पुत्र, मैंने तुम्हारा त्याग करके जो भूल की है उसी का प्रायश्चित करने मैं आज तुम्हारे पास आई हूँ. यह अब वो पुराने समय की बात बता रही हैं कि ये उस समय की बात है कि जब उनका विवाह नहीं हुआ था और राजमहल में दुर्वासा ऋषि आए हुए थे और कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बहुत अधिक सेवा की थी. और उस सेवा के एवज में उन्होंने प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक मंत्र दिया था. और वो मंत्र कौन सा था? उन्होंने कहा था कि हे कुंती, इस मंत्र को सिद्ध करके जब तुम किसी देवता का भी आवाहन करोगी अर्थात आवाज लगाओगी तो वो तुम्हारे निकट आने को बाध्य हो जाएंगे. स्वतः वो खिंचते चले आएंगे. मैंने कौतूहलवश, अब मेरे मन में एक प्रकार की जिज्ञासा उठी और मैंने कौतूहलवश उस मंत्र को सिद्ध करके सूर्य का आवाहन किया और उस मंत्र को जांचने के लिए या उसका आवाहन किया और उन्होंने सूर्य देवता को प्रकट होने के लिए कहा. उन्होंने ये जाने बिना कि मैं एक अविवाहित कन्या हूँ और मुझे उन्होंने पुत्रवती होने का वरदान दे दिया और वो वरदान फलित हो गया, अर्थात मैं
अविवाहित ही माँ बन गई, जिसके की कारण मुझे लोकलाज के कारण तुम्हें त्यागना पड़ा। अतः तुम सूर्य पुत्र हो। उस समय मैंने लोकलाज के भय से एक दासी के हाथ में रत्न जड़ित मंजूषा में तुम्हें एक पेटी में तुम्हें डालकर मैंने नदी में प्रभावित करवा दिया या बहा दिया। पुत्र, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी अपराधिनी हूँ। कर्ण, माँ शायद यही नियति का लेख था। अब कह रहे हैं कि माँ हो सकता है ये हमारी और तुम्हारी किस्मत में लिखा हो, यही नियति का लेख था। अब तो मैं एक सुत पुत्र ही हूँ। अब कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब तो मैं एक सुत पुत्र ही हूँ और मेरा अब इसके अलावा कोई भी नहीं है। मेरी माता का नाम तो अब राधा ही है। मैं राधा का ही पुत्र हूँ और मैं राधा का ही पुत्र बन के रहना चाहता हूँ। इसी में मैं अपना गौरव भी समझता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी माता ने मुझे बहुत ही कष्टों से मुझे बड़ा किया है। मेरी उस सुत माता ने बड़े कष्टों से मेरा लालन पालन किया है। मुझे पांडवों से कोई ईर्ष्या नहीं है, मुझे कोई भेदभाव नहीं है। पांडव पांडव रहूं और कौरव कौरव, मुझे क्या लेना देना है। पांडव अपना पांडव रहे, मैं कौरव और अपना कौरव रहे, मुझे उनसे क्या लेना देना है। मैं तो एक कर्ण हूँ। मैं और मेरी माँ का नाम राधा है और मैं राधा का ही पुत्र हूँ। अब मैं किसी और के साथ युद्ध नहीं कर सकता हूँ या कोई और मेरी माँ नहीं हो सकती है। कुंती, पुत्र, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अब कुंती फिर कह रही है कि हे कर्ण, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़े बेटे हो। युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा तुम्हारे सेनापति होंगे। भीम व अर्जुन जैसे योद्धा भाई तुम्हारे सदैव साथ रहेंगे। तुम पांडवों के राजा बनोगे। कह रही है कि तुम तो सबसे बड़े हो और तुम उन पांडवों के सबसे बड़े भाई हो और तुम पांडवों के राजा बनोगे, उन सबसे बड़े हो, इसलिए तुम्हारा वो स्थान तुम्हारे लिए ही है। कर्ण, माता, काश यह सब मुझे पहले पता चल जाता। कम से कम मुझे अपने भ्राताओं से युद्ध तो ना करना पड़ता। अब कह रही हैं कि काश माँ मुझे ऐसा पूर्व में ही पता चल जाता तो मुझे मेरे भाइयों के साथ युद्ध तो नहीं करना पड़ता। परंतु मैं दुर्योधन को वचन दिया है, परंतु मैंने दुर्योधन को एक वचन दिया है। दुर्योधन ने मुझे अपमानित होने से बचाया है। दुर्योधन को मैंने एक वचन दिया है और मैं वचनबद्ध हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मुझे अपमानित होने से बचाया है। मैं उसका आजीवन उसका ऋणी रहूंगा। यह जीवन तो मैं उसे अर्पित कर ही चुका हूँ। परंतु माता, आप 5 पुत्रों की माता कहलाती हैं, अतः मैं आपको वचन देता हूँ कि आप इसी प्रकार 5 पुत्रों की माता रहेंगी। आप 5 पुत्रों की माता थी, तो मैं ये वचन देता हूँ कि आप 5 ही पुत्रों की माता रहेंगी। आप 6 पुत्रों की माता नहीं होंगी। अतः मैं अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी पांडव से युद्ध नहीं करूंगा। मैं केवल अर्जुन के अलावा किसी पांडव से युद्ध नहीं करूंगा, परंतु हम दोनों में से आपका एक ही पुत्र जीवित रहेगा। मैं पांडव से युद्ध करूंगा, परंतु आप निर्णय ले लीजिए कि आप दोनों पुत्रों में से कोई एक ही बचेगा और उस हिसाब से फिर भी आप 5 पुत्रों की ही माता कहलाएंगी। पुत्र ही जीवित रहेगा क्योंकि हमारा युद्ध भी अवश्य होगा और उस युद्ध का समापन हम में से एक की मृत्यु के साथ ही होगा। हमारा युद्ध तो होगा, मेरा ही, हम लोगों का अर्जुन के अतिरिक्त हम किसी पांडव से युद्ध नहीं करूंगा, परंतु हम दोनों में से एक ही पुत्र जीवित रहेगा। युद्ध तो हमारा होगा, हम 2 पुत्रों में से कोई एक जीवित रहेगा माँ, लेकिन आपका 5 ही पुत्र रहेगा क्योंकि एक पुत्र की मृत्यु अवश्य और निश्चित होनी है, अवश्य होगा और उस युद्ध का समापन हम में से एक की मृत्यु के साथ ही होगा। कुंती रोते हुए जाती है। कर्ण वहीं भूमि पर चिंतन पूर्ण मुद्रा में बैठ जाता है और पढ़ता रहता है। बच्चों, ये कर्ण पाठ आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम चलेंगे चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, कुंती किसकी माता थी? कुंती कर्ण एवं पांडवों की माता थी। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्यास्त के समय कर्ण जाह्नवी के किनारे क्या कर रहा था? सूर्यास्त के समय कर्ण जाह्नवी के किनारे साधना आराधना में लीन था। क्वेश्चन नंबर 3, कर्ण ने कुंती को अपनी माता का क्या नाम बताया? आंसर है
कर्ण ने कुंती को अपनी माता का नाम राधा बताया। क्वेश्चन नंबर 4, हस्तिनापुर की रंगशाला में कैसी परीक्षा हुई थी? आंसर है हस्तिनापुर की रंगशाला में अस्त्र शस्त्र परीक्षा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, कुंती ने कर्ण को कुछ देर धीरज रखने की बात क्यों कही? कुंती ने कर्ण को कुछ देर धीरज रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि कर्ण पूजा कर रहा था और वह नहीं चाहती थी कि उसकी साधना में कोई बाधा आए। क्वेश्चन नंबर 6, कुंती कर्ण के मुख से क्या सुनने के लिए व्याकुल थी? कुंती कर्ण के मुख से मां शब्द सुनने को व्याकुल थी। क्वेश्चन नंबर 7, कर्ण ने साधारण सुत पुत्र किसे कहा है? कर्ण ने स्वयं को साधारण सुत पुत्र कहा है। क्वेश्चन नंबर 8, पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता कौन था? पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण था। क्वेश्चन नंबर 9, दुर्वासा ऋषि ने कुंती को क्या मंत्र दिया? दुर्वासा ऋषि ने कुंती को कहा, हे कुंती, इस मंत्र को सिद्ध करके जब तुम किसी देवता का आवाहन करोगी तो वह तुम्हारे निकट आने को तैयार होगा। समाप्त होता है। आप अपने स्कूल की कॉपी में सारे प्रश्न उत्तर बनाएंगे और शब्दार्थ